नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। मेरे साथ में हैं समाज सेवी कमलेश राय जी, जो कि परसा के बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनका हर क्षेत्र में अपना पहचान है, हर गांव में उनकी अपनी पहचान है और उनकी छवि एक समाज सेवी के रूप में है। आइए हम बात करते हैं, और जुझारू हैं, नौजवान हैं। आइए हम बात करते हैं कि परसा विधानसभा चुनाव 2025 में किस तरह उनकी भूमिका रहेगा, क्या उनका सोच है और यहाँ के विकास से कितना संतुष्ट हैं। वे राजद के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। आइए हम बात करते हैं कमलेश राय जी का। परिवार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो सर, क्या आपका 2025 के चुनाव में क्या आपका स्थिति रहेगा? देखिए, जनता न्याय प्रिय मालिक है और जनता के अदालत में हम अपना अर्जी लगा रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से प्रतिदिन सारण जिला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत परसा विधानसभा के प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा में जा कर के लोगों के जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उनको हर संभव तन मन धन से मदद कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद और स्नेह भरपूर मिल रहा है, जिसके लिए आप के माध्यम से उन सभी अभिभावक देवतुल्य गार्जियन का पैर छूकर प्रणाम और नौजवान साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वो लोग अपनत्व और स्नेह प्रेम दर्शा रहा है। सारण जिला में पहली बार जो देखने को मिल रहा है कि खास करके युवा पीढ़ी की एक नई सोच है, नई उमंग है और परसा की परिवर्तन की अंगराई के लिए वो लोग कमर कस चुका है। परसा पूरे बिहार में बहुत चर्चित स्थान का नाम है। यह इतनी उर्वरा भूमि है, इस धरती को हजारों बार नमन किया भी जाए तो कम है। जो दरोगा बाबू जैसे महान विभूति को मुख्यमंत्री के रूप में दिए, यहाँ से संसदीय क्षेत्र के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, रेल मंत्री के रूप में विश्वविख्यात हुए। लेकिन परसा आदरणीय लालू प्रसाद यादव के कार्यकलाप को छोड़ दिया जाए तो विकास के नाम पर इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। यह हमेशा अपने आप को ठगा, उपेक्षित महसूस हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर रोजी रोजगार, कल कारखाना के क्षेत्र में हो, हर तरह से यह पिछले पायदान पे साबित होता है। उपेक्षित है, शोषित है, वंचित रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की देवतुल्य भोली भाली जनता लोगों के चुपले सुंदर बातों में आकर के विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन जो भी यहाँ से जीत करके जाते हैं सत्ता सुख में लिप्त हो जाते हैं और यहाँ की जनता को उसी के हालात पे छोड़ देते हैं। उनका सूद लेने वाला भी कोई नहीं रहता है। बद से बदतर स्थिति यह हो जाती है कि आज भी आंख में आंसू आ जा रहा है। यहीं गरीबा चौक का एक 22 वर्ष का नौजवान इलाज के नाम पर आज आखिरी सांस पीएमसीएच में लिया। 1 महीना पहले उसको हम लोग एडमिट कराए थे और वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, न वीआईपी कोई अप्रोच हो सका और पीएमसीएच में सिर्फ 10 से 20 हज़ार का बाईपास मेकअप सर्जरी लगता है और वो हार्ट सर्जरी के नहीं होने के अभाव में आज आखिरी सांस ले लिया। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर अरुण यादव हमारे मित्र हैं, जब वो फ़ोन पर बताए हैं तो हमारा हृदय व्यथित हो गया है और उनके परिवार, सुकालुकुर परिवार को साहस और हिम्मत देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य स्थिति इतना जर्जर है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारण संसदीय क्षेत्र में परसा और दरियापुर में जो स्वास्थ्य का जो बुरा हाल है वह कहने लायक नहीं है। डेरनी में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ डॉक्टर नहीं रहता है, एएनएम नहीं रहती है, बहुत दुर्गति है। कोई भी यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं जो हिटलर शाही फरमान चलाते हैं
प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं और आते हैं नहीं आते हैं, माननीय लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हम लोग त्राहिमाम करके क्या कर सकते हैं। यहाँ आबादी के आधार पर रेफरल अस्पताल की हम लोग मांग कर रहे हैं कि दरियापुर को रेफरल अस्पताल की मान्यता दिया जाए। इसके संबंध में हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बहुत जल्द मिलेंगे ज्ञापन के साथ। अब आ जाइए शिक्षा की इतना बदहाल है। के पाठक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कुछ हद तक तो सुधार किया था, लेकिन हमारे परसा विधानसभा में खानपुर एक हाई स्कूल है जो बचपन से हम जो देख रहे हैं उसका बदसूरत थोड़ा सा बदला है कि खपड़ा को हटाकर करकट किया गया है। वहाँ प्रसाधन नहीं है, वहाँ हमारी बहनें खेत खलिहान में आज भी जाने को बाध्य हैं। सज्जनपुर मटिहान के विद्यालय को ले लिया जाए, आज भी वह उल्टा गिनती गिनने को अपने अतीत पे रो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो या कोई कार्यक्रम हो, उससे कोई शिक्षा विभाग को लेना देना नहीं है। अपग्रेड कर दिए आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास बेंच नहीं है, आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाजिरी पे जोर दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को गुणात्मक सुधार के लिए कोई सरकार या यहाँ के माननीय लोगों के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कागज़ के पन्नों में ही सारे प्रसाधन और लैट्रिन बाथरूम की समुचित व्यवस्था, पेयजल की समुचित व्यवस्था तो आपको दिखेगा, लेकिन स्वास्थ्य समिति जो बना है सिर्फ लूट खसोट और ठेकेदार मानसिकता के लोगों को बनाया गया है। वो चावल का हिसाब करके वो कितना हिसाब बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को पहुंचाएंगे, माननीय लोगों को पहुंचाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को महीना बांधा गया है, उसी की खाना पूर्ति में ये लोग परेशान हैं। अब आ जाइए यहाँ की सड़क की, तो मुख्य सड़क है परसा विधानसभा का शीतलपुर परसा, शीतलपुर मानपुर डेरनी, जो कि जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी मजबूरी रही है, कौन सी यह मजबूरी रही है, किस राजनीतिज्ञों के प्रभाव में आकर के तुगलकशाही हिटलरशाही फरमान जारी करके भारी वाहनों का जो है रास्ता को डाइवर्ट करके पहले वो गरखा जाएगा, भेल्दी सुनहो जाएगा और टोल टैक्स दे करके तब वो परसा और दरियापुर आएगा। ऐसी दकियानुसी मानसिकता वाले जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं और उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसका जिम्मेवार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सारण जिला का सर्वे करा लीजिए। शीतलपुर परसा और शीतलपुर खानपुर डेरनी भेल्दी सोनहु का जो रूट है, इससे भी जर्जर स्थिति, भयावह स्थिति है। माझी में है, खस्ता हाल है, मरहौरा में है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन उसके लिए कानून अलग है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साठगांठ से और कुछ बड़े राजनीतिज्ञों के दबाव में आकर के टोल टैक्स वाले से जो साठगांठ है, अवैध वसूली कराने के उद्देश्य से रास्ता को डाइवर्ट किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है सभी वाहन मालिकों से जबरन वसूली करना, पैसा का बंदरबाट करना। सोची समझी राजनीति के तहत यह रास्ता को डाइवर्ट किया गया है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परसा विधानसभा के जितने जो सम्मानित पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जितने जो लाइन होटल के मालिक हैं, जितने जो बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, सबको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का सोची समझी यह सुनियोजित राजनीति का शिकार है और साजिश के तहत सभी भारी वाहनों का रास्ता डाइवर्ट किया गया है, जिसके खिलाफ में कल 20 तारीख को हम सभी लोग भारी संख्या में जाकर के जिलाधिकारी महोदय को लिखित ज्ञापन देंगे। और यदि जो उस पर समुचित कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़ा से बड़ा जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। परसा विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़क हो। हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक
इसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और यहाँ की जनता की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय परसा की महान जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।